Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूपी बोर्ड के क्लास 12th के प्रोज के टोटल चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं और पोएट्री की टोटल पोएम्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज हम लिटरेचर का जो एक पार्ट बचता है, आपका दो पार्ट बचे हैं अभी, एक तो आपका ड्रामा बचा हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस और दूसरा बची हुई शॉर्ट स्टोरीज़। तो आज हम शॉर्ट स्टोरीज़ शुरू करते हैं। तो आज हम क्लास 12th की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ शुरू करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी का नाम है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड मीन्स सोने की, वॉच मीन्स घड़ी, सोने की घड़ी। जो इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं वो है पोंजिकरा रफ़ी। जो पोंजिकरा रफ़ी हैं वो एक मलयालम राइटर थे। 1924 में उनका जन्म हुआ था और वो एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे और बहुत ज़्यादा वो सीवर क्रिटिक बल्कि कहेंगे, सीवर क्रिटिक ऑफ एब्यूजेज ऑफ चर्च एंड प्रीस्ट। चर्च और प्रीस्ट की बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, क्योंकि उनकी जो हाइपोक्रासी थी वो उनको पिंच करती थी। जो लो पेड वर्कर थे उनके प्रति उनकी बहुत सिंपैथी थी, इसलिए उन्होंने जो शॉर्ट स्टोरी थी वो उन्हीं के लिए लिखना शुरू किया था। जो लो पेड वर्कर्स थे उनके लाइफ के बारे में उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना शुरू किया था। उन्होंने नॉवेल्स वगैरह भी लिखे हैं, लेकिन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर वो बहुत फेमस हुए हैं। जो प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी है द गोल्ड वॉच, वो एक ऐसे ही लो पेड वर्कर की है, एक लो पेड एम्प्लॉय की है, जो अपनी बहुत कम अर्निंग के कारण परेशानियों में घिरा होता है और परेशानियों में घिरा होने के कारण टेम्प्टेड हो जाता है गलत कार्य करने के लिए। स्टूडेंट्स, आपके मन में भी शायद कभी आया हो, आप भी कभी चोरी करने के प्रति टेम्प्टेड हुए होंगे, लालायित हुए होंगे, मन में आया होगा कि ये चोरी कर ले। तो ऐसा ही यहाँ जो पात्र है इस स्टोरी का, शंकु के साथ होता है। जो शंकु है वो एक लो पेड वर्कर है, एक फर्म में काम करता है, एक कारखाने में काम करता है और कम वेतन उसको मिलता है, बहुत गरीब है। उसकी मदर का देहांत हो गया था और उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, एंड थर्ड चाइल्ड वाज एक्सपेक्टेड टू कम सून। और तीसरे बच्चे की आने की आशा थी कि वो शीघ्र आ जाएगा। उसको अपनी मदर की जो डेथ एनिवर्सरी थी उसमें जाने के लिए कुछ डेब्ट लेना पड़ा था, कुछ कर्ज लेना पड़ा था, जिसको उसको वो कर्जा ब्याज सहित चुकाना था। ये एक प्रॉब्लम थी। दुकानदार का कुछ कर्ज था, कुछ चाय वाले का कर्जा था वो देना था, एक मछली वाली कोई औरत थी उसका भी कुछ उधार था, उसको भी पे करना था। और परिवार में चूँकि वो लो पेड वर्कर था, बहुत सारी और समस्याएं थी, वो आवश्यकताएं थी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उसको वो धन की आवश्यकता थी। तो उन समस्याओं को सोल्व करने के लिए वो इतना परेशान रहता था कि सो नहीं पाता था, रातों परेशान रहता था। तो इन सब परेशानियों से घिरा होने के कारण उसके मन में एक टेम्पटेशन आता है चोरी करने के प्रति। एक उसके मन में आता है कि इन समस्याओं को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि मैं चोरी कर लूं। और चोरी भी क्या, जिस कारखाने में वो काम करता है वहाँ जो इंजीनियर है उसके टेबल पे एक गोल्ड वॉच होती है, तो उसको लगता है कि यदि मैं इस गोल्ड वॉच को चुरा लूँ तो मेरी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। अब कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्टूडेंट्स, 2 तरह के आदमी होते हैं। एक तरह के तो ये होते हैं जिनके मन में आता है कि कोई क्या कहेगा, यदि मैंने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। एक दूसरे तरह के होते हैं जो रिजल्ट को लेकर के अनअवेयर होते हैं और उनके मन में ये आता है कि कोई क्या कर लेगा। तो जिनके मन में ये आता है कोई क्या कर लेगा, जो परिणाम से अनअवेयर होते हैं, वो हमेशा क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं। और जिनके मन में ये होता है कि कोई क्या कहेगा, इट मीन्स वो रिजल्ट से कहीं ना कहीं
रिजल्ट को लेकर के कॉशियस रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और अपनी जो है कहीं कोई गलत कार्य करने से उसको एम्बैरेस ना होना पड़े, तो ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो वो कभी भी गलत कार्य नहीं करते। स्टूडेंट्स, हमारे मन में जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा, हमारी मन में एक आवाज़ ये आती है कि हम ये गलत कार्य कर ले, ये भी वो लॉजिक मन में से आता है कि कोई क्या करेगा, क्या देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, इस तरह की बातें। दूसरी तरफ से बुद्धि ये भी कहती है कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और यदि ये हुआ तो वो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में चलता है। तो देखते हैं स्टोरी को पैराग्राफ वाइज, वन बाय वन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, जैसा कि पहली कई सारी रातें थी, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। शंकु इस रात भी नहीं सो सका। पहली भी कई रातों से वो सो नहीं पा रहा था, तो इस रात भी वो सो नहीं पा रहा था। ही टर्न एंड टोज इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर वो करवटें बदल रहा था। टर्न एंड टोज मीन्स करवटें बदलना, वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन उस करवटें बदलने से भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ उसको नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना वो ज़्यादा सोचता था, जितना वो ज़्यादा सोचता था उतना ही, द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट, जितना वो ज़्यादा सोचता था उतना ही वो और परेशान होता था, और अधिक परेशान महसूस करता था जितना ज़्यादा सोचता था। तो क्योंकि कई बार होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो उसमें ये समस्या आ जाती है कि थिंकिंग जो होती है वो आपको नेगेटिव करती है। ही क्लोज हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉन मैट इन द डार्कनेस। और क्या हुआ उसने, ही क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद की, एंड ले ऑन हिज टॉन, और अपने फटे हुए मैट पर, मैट मीन्स चटाई पर लेट गया। डार्कनेस मीन्स अंधेरे में। उसने अपनी आंखें बंद की और रात के अंधेरे में वो अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया, फटे हुए मैट पर लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, एंड येट, फिर भी ही कुड सी, वो देख सकता था, एज, देखिए आंखें बंद की, अंधेरा भी है, लेकिन फिर भी वो इतना साफ देख सकता था जितना कि रातों में देखा जा सकता है। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, डेजर्टेड ऑफिस रूम को भी देख सकता था वो, यानी उसको वो सब चीज़ें दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों के सामने चल रही। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट ऑफ रेस्ट फॉर द लंच, जब सभी लोग ऑफिस, डिजर्टेड ऑफिस यानी उस वीरान ऑफिस को वो उस समय भी देख पा रहा था जब लंच के लिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं रेस्ट के लिए और लंच के लिए। द ग्लास विंडो वाज पार्शली ओपन, और जो ग्लास विंडो थी वो पार्शली मीन्स आंशिक रूप से, यानी आधी, पार्शली ओपन मीन्स आधी खुली हुई थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और टेबल के एक कोने पर इनसाइड, अंदर, वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ फैट वॉल्यूम्स थे। एट द अदर एंड, और दूसरे कोने पर ए पेन, एक पेन था। इन इंक बोतल में, एंड सो फोर्थ, और जो चौथा कोना था। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड, और बीच में इनकी क्या थी, घड़ी थी। विद इट्स गोल्ड चैन, जिसमें क्या लगी हुई थी, सोने की चैन लगी हुई थी। प्लेस्ड ऑन बुक, जो किताब पर रखी रहती थी। तो उसने आपके सामने सारा बता दिया। उसके सामने वही नक्शा चल रहा है कि किस तरह से ऑफिस में जब लंच के टाइम सब चले जाते हैं तो ऑफिस वीरान हो जाता है, डिजर्टेड हो जाता है। डिजर्टेड मीन्स वीरान हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं होता वहाँ पर। और जो खिड़की है वो आंशिक रूप से आधी खुली हुई होती है, और उसकी जो टेबल है उस पर, उसके कोने पर क्या क्या रखा होता है, और वो सब चीज़ों से उससे कोई संबंध नहीं था। उसका मतलब किससे था, उसका मतलब उस घड़ी से था, गोल्ड वॉच से था, जिसमें गोल्ड चैन लगी हुई थी, जो कि बुक पर रखी हुई थी। तो उसके आंखों के सामने वो घूम रही है। क्या कहता है, ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फ्यू। क्या करना है आपको, केवल विंडो को खोलना है, और विंडो को खोल करके अपना जो हैंड है वो स्ट्रेच करना है। कितना स्ट्रेच करना है, एक फुट स्ट्रेच करना है। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उस घड़ी को उठा सकते हैं। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, सब लंच के लिए बाहर गए होते हैं। नोबडी विल नो, किसी को पता नहीं चलेगा, ये उसके मन में आ रहा है। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट, शंकु को अपना प्रयास याद है, उसने कोशिश की थी, उसको अपना प्रयास याद है। हिज कोवार्डिस, और उसको अपनी कायरता भी याद है। कोवार्डिस मीन्स कायरता। एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और पिछले कुछ दिनों में जो उसके मन में हेजिटेशन रही है, वो हेजिटेशन भी उसको याद है।
तो अपनी कायरता भी उसको याद है, अपना प्रयास भी उसको याद है, और जो हेजिटेशन उसके मन में रही है, जो संकोच रहा है, वो भी उसको याद है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। उस टाइम उसने वहाँ कभी किसी को नहीं देखा, चूँकि सभी लंच के लिए जाते हैं। एंड येट, और फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वो क्या है, डरा हुआ है। इस दौरान उसने वहाँ कभी किसी को नहीं देखा, चूँकि सभी लोग लंच के लिए जा चुके होते हैं, रेस्ट के लिए जा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में एक डर है। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस। क्या था, वो कांपने लगा था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और उसकी सांसें उखड़ गई थी। फेल्ट ब्रीथलेस मीन्स क्या होता है, सांस चढ़ जाना। दैट वाज व्हाई ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि वो हर बार घड़ी नहीं ले पा रहा था, या घड़ी से लेने से रिफ्रेनिंग मीन्स होता है अवॉइड करना। इट वुड नॉट डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, if he thought any further he would not be able to do anything. It would not do put it off any longer, इसके बारे में ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। If he thought any further, यदि वो और अधिक सोचेगा, he would not be able to do anything, तो कुछ नहीं कर पाएगा। He might even blunt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow। तो इसलिए कहा कि ज़्यादा इस बारे में सोचना, ज़्यादा अपने इंटेंशन को ब्लर्ट कर देना, कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, so he must take it tomorrow, suppose he did it। बस कुछ नहीं करना, वो एकदम फर्म डिटर्मिनेशन कर लेता है कि कल मुझे क्या करना है, टेक इट टुमारो, मुझे कल इसको ले लेना है घड़ी को। तो वो ये डिसाइड करता है कि कल घड़ी ले लेंगे, सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। क्या हुआ, एज ऑन मैनी प्रीवियस तो जैसे ही उसने जो है ये डिसाइड किया, तो क्या हुआ, इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, कि वो इस कार्य को करने में अधिक देर नहीं लगेगा। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर, यदि उसने और अधिक सोचा, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसने मन बना लिया कि नहीं, बस घड़ी कल जो है हम घड़ी चुरा लेंगे और समस्याओं को फिनिश कर देंगे। संकुच थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। संकुच थॉट, जो शंकु के विचार थे, जो शंकु सोच रहा था, बिगेन टू लिंगर, उसने बिगेन टू लिंगर मीन्स, लिंगर मीन्स होता है चिपकना, मंडराना चारों तरफ। ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन की जो कटीली समस्याएं थी, उसके जीवन की जो कटु समस्याएं थी, उन समस्याओं और उसके विचारों ने उसके चारों तरफ मंडराना शुरू कर दिया था। यानी वो समस्याओं के बारे में सोचता रहता था, उसके जीवन की जो समस्याएं थी। टुमारो वुड ही बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, और कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, अगले 3 दिनों में उसको क्या मिल जाएगी, उसकी पे मिल जाएगी, उसकी सैलरी मिल जाएगी। 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेज एट स्टोर, स्टोर से जो उसने खरीदारी की उसके लिए उसको 4.5 यानी 4.5 रुपये पे करने हैं। देयर वुड बी, क्या कहता है, देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़, क्या बचा, 8.5 रुपीज़ शेष बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपीज़ ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर डेथ एनिवर्सरी। अपनी माता जी की जो बरसी के लिए, यानी डेथ एनिवर्सरी के लिए जो उसने पिछले महीने 10 रुपीज़ बोरो किए थे, उधार दिए थे, उसको 5 आउट ऑफ 10, उसको 5 उसमें से पे करने होंगे। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसा रुपी ए वीक। और क्या सोचता है कि वो जो बचे हुए 5 रुपये हैं उनको 6 पैसा ए वीक के हिसाब से इंटरेस्ट में पे कर देगा। एट द टी शॉप, और टी शॉप पर ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 वीक से उसमें भी वहाँ क्या है, 3 रुपीज़ का उस पर उधार है, चाय वाली दुकान का भी। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स, और प्रीवियस एरियर्स के अलावा अमाउंटिंग टू ₹1.5, क्या बचता है, अमाउंटिंग ₹2.5, जो पिछले उसका एरियर है 2.5 बचा हुआ है। ही ओड 6 रुपीज़ टू अली, अली से भी 6 रुपये उसने उधार लिए फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, चूँकि उसने अतिरिक्त चावल उससे लिए थे, बीडीज उसने ली थी, एंड अदर ओड्स एंड एंड्स, और दूसरी आवश्यक सामान जो थे उसने लिए थे। तो इस प्रकार से उसको भी अली को भी 6 रुपीज़ का वो ओड था। 1 month हाउस रेंट
वाज 3 रुपीज़। 1 महीने का जो घर का किराया था वो 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सम्स के अलावा ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसा, 12 पैसे का उसने एक छोटा लोन और भी लिया हुआ है, 25 पैसे का लिया हुआ है एंड 50 पैसे का लिया है फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से लिया, किसी से 15 पैसे, किसी से 20 पैसे, किसी से 25 पैसे, किसी से 50 पैसे। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने उसे याद दिया 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपीज़ टू बी पेड टू फिश वोमेन, कि जो फिश वोमेन है उसको भी क्या करना है, उस फिश वोमेन को भी 1 रुपया पे करना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, और मानसिक रूप से शंकु ने उन सब सारे अमाउंट का टोटल किया जो उसको चाहिए था, यानी उसको उसकी कुल कितनी देनदारी थी वो उसने टोटल हिसाब लगाया। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट वाज जस्ट 8.5 रुपीज़, उसको क्या मिलना है, जस्ट 8.5 रुपीज़, यानी 8.5 रुपये मिल रहे। व्हाट ही ओव्ड वाज 22 रुपीज़, और जो उस पर उधार था वो 22 रुपीज़ 13 पैसे था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसको और दूसरी ज़रूरतें भी थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से भी उसने 3 रुपये उधार लिए थे। दिस वाज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, जो यंगर चाइल्ड के लिए वेस्ट चेन उसने खरीदी थी, और जो स्लोली उसने सेव्ड अप किया था ये उससे अलग था। ही हैड एश्योर्ड हर दैट ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उसने उसको ये भी आश्वस्त किया था कि वो इस महीने में उसके लिए क्या कर लेगा, बाई इट, इसको खरीद लेगा, वेस्ट चेन को खरीद लेगा बच्चे के लिए। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, जो शंकु की धड़कन थी वो अनियंत्रित रूप से बहुत तेज हो गई थी। शंकु की धड़कन अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबली। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ टी शॉप ऑनर, और अपने हार्ट बीट के बीच में जो टी शॉप ऑनर था उसकी हार्श वॉइस को सुन सकता था, उसकी कर्कश आवाज़ को सुन सकता था। कौन चुनी की अलीज हॉलो लाफ्टर, और जो अलीज की हॉलो लाफ्टर थी एंड वल्गर वर्ड्स थे उसके, उनको भी सुन सकता था। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनेप्पो, और लोनेप्पो की भी वो इरिटेटिंग टॉक सुन सकता था। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज था। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ दैट देयर वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, व्हाट ए हॉरिबल सीन, यानी उसका जीवन उसको बहुत ही भयानक दृश्य लग रहा था, और उसे लग रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो इस तरह का एक व्यक्ति है जो लाइक रोडी बॉयज आर्म्ड विद स्टिक्स, जिसके चारों तरफ आर्म्ड विद स्टिक लिए हुए, गैदरिंग अराउंड ए स्टे डॉग, और चारों तरफ स्टे डॉग जिसके गैदर हो चुके, यानी उसको लग रहा था कि उसके जीवन के चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं, इसलिए वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और उसकी जो हार्ट बीट थी वो बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, जब उसको लगा कि ये ऐसे नहीं है, अब सहन नहीं कर पाऊंगा, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमक, वो अपने पेट के बल टर्न ओवर हुआ। एंड थॉट, और उसने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, बस एक ही विकल्प है कि कल मैं घड़ी को उठा लूँगा। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़, कम से कम 20 रुपये की तो ये बिक जाएगी, यदि मैं घड़ी चुरा लूँगा तो कितने रुपए, 20 रुपये कम से कम आएंगे। इवन 15 विल डू इट, कम से कम 15 की तो जाएगी। 15 + 8.5, और 15 और 8.5 उसको सैलरी में मिल रहे हैं, दैट इज़ 23, तो 23 हो जाते हैं, 23.5, 23.5 रुपये हो जाते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, ये 15 से ज़्यादा होंगे। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट, अपना कर्ज चुका लेगा, एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, और उसका जीवन जो है वो कर्ज से मुक्त हो जाएगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और इस तरह से राहत की सांस लेकर वो क्या हो जाता है, रात को सो जाता है। अब मॉर्निंग हुई, इट वॉज मॉर्निंग। व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, क्या आप अभी भी सो रहे हैं? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु की पत्नी ने धीरे से उसके कंधों को हिलाते हुए पूछा, क्या आप अभी भी सो रहे हैं? इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य उदय हुए काफ़ी देर हो चुकी है। शंकु रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया एट वंस, अचानक से। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी जो पत्नी थी वो छोटे बच्चे को लिए हुए थी। हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसके ऊपर क्रॉलिंग कर रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, शंकु से पूछा था, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, कि क्या आपको काम पे नहीं जाना है आज? ओ यस ही सेड, उसने कहा, अरे हाँ। एंड गुड आउट ऑफ बेड, और अपने बिस्तर से उठता है।
लेट हो रहा था क्योंकि रात को सोया नहीं था, परेशानियों से घिरा हुआ था, उनके बारे में सोचता रहा था, इसलिए उठा और कहा हाँ हाँ मुझे ऑफिस जाना। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, उसने जल्दबाजी में कदम बढ़ाए आंगन की तरफ। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बू फोलिएज ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड से जो बम्बू की फोलिएज से जो गोल्डन रेज सन की पड़ रही थी उनको देखते हुए। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाल्म लीफ थैच, जो ओल्ड पाल्म लीफ थैच को चमका रही थी। ही वॉश्ड हिज फेस, उसने अपना मुंह धोया। एंड हैंड्स, अपने हाथ धोए एज यूजुअल, जैसा वो अक्सर करता था। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ, अपने कपड़े जो ऑफिस में पहन के जाता था वो पहने। एंड वाज आउट टू लीव, और वो चलने ही वाला था फॉर हिज फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री के लिए। व्हेन हिज वाइफ सेड, जब उसकी पत्नी ने कहा। अब वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार है और उसकी पत्नी एज यूजुअल, ये भी क्योंकि जब अक्सर कोई काम करने वाला निकलता है घर से तो जो पत्नियां हैं वो अपना काम करती हैं, वो बताती हैं कि क्या क्या करना है आपको, क्या लेके आना है वगैरह वगैरह। तो क्या कहती है उसकी पत्नी, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड। क्या कहती है कि तुम्हें कुछ, ऑइंटमेंट मीन्स होता है मर्रम, फॉर द चाइल्ड माने बच्चे के लिए मर्रम लेके आना। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने उस पर एक कमांडिंग मीन्स आदेश देते हुए दृष्टि डाली, जैसे कि वो उसको आदेश दे रही हो इस तरह की उस पर नज़र डाली और कहा कि उस बच्चे के लिए ऑइंटमेंट लेकर आना, मर्रम लेकर आना। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम ए ग्रूसम वे। अब शंकु को ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे के शरीर का जो प्रत्येक घाव है, सोर मीन्स जख्म, जैसे उसकी तरफ बहुत ही भयानक तरीके से घूर रहा है। स्टेरिंग मीन्स घूरना, सोर मीन्स जख्म, ग्रूसम में भयानक तरीके से। तो उसको लगता है कि बच्चे का प्रत्येक जख्म उसको भयानक तरीके से घूर रहा है। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, एक क्षण, मोमेंट मीन्स क्षण, पास्ड इन साइलेंस माने चुपचाप बीत जाता है, कोई नहीं बोलता, न तो पत्नी ने कुछ कहा है और ना ही शंकु ने कुछ कहा है। तो एक पल, एक क्षण के लिए सभी चुप होते हैं। क्या हुआ फिर? व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु ने मूर्ख की तरह पूछा, किस तरह का, कैसा मर्रम? व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, कैसा मर्रम? अब पता है उसको, ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स। कंटिन्यूड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि जख्म के लिए मर्रम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑफ चाइल्ड्स बॉडी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने बच्चे की शरीर पर उन जख्मों को नहीं देखा? यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, उसने कहा हाँ मैंने देखा है। और कितने पैसे का मर्रम आएगा, मर्रम कितने पैसे का आएगा? उसने कहा, उसकी पत्नी कहती है एटलीस्ट 30 पैसे, और कम से कम 13 पैसे का आएगा। ही मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट, उसने कहा कि यह मर्रम इस बच्चे को कम से कम कितनी, 3 days एट लीस्ट, कम से कम 3 दिन तक लगना चाहिए। शंकु कहता हाँ करता है, एक्सेप्ट करता है। शंकु बिगेन टू वर्क विद बेंट हेड, और सिर झुका करके वो चल देता है। प्लीज़, शी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, उसने सॉफ्ट वॉइस में पुकार के कहा प्लीज़, कृपया। शंकु लुक बैक, शंकु ने पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली, वो धीरे से बोली प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas, क्या कि प्लीज़ ब्रिंग 2 ripe bananas, कि 2 पके हुए केले ले आना। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को तुम घर आओ, जब शाम को तुम घर आओ तो 2 पके हुए केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को चिल्लाना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता है। या ये कहें कि शंकु की वाइफ ये कहना चाह रही है कि उसको फीडिंग कराने के लिए उसकी जो स्तन होते हैं, स्तनपान कराने के लिए बच्चे को स्तनपान कराने लगे, उसके स्तनों में दूध नहीं होता है, इसलिए बच्चा रात को रोता है भूख से। तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि जब आप आओगे तो आते टाइम आपको क्या करना है, 2 पके हुए केले लेकर के आने हैं। तो इस तरह से शंकु चलता है। अब देखिए सारी रात वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचता ही रहा है, और उसने डिसाइड भी किया है कि मैं आज उस घड़ी को चुरा लूँगा।
उसने ये भी डिसाइड किया है कि एक कैलकुलेशन किया है कि कितनी पैसे की वो घड़ी चली जाएगी, कितने पैसे की उसकी देनदारी है, और क्या उसकी समस्याएं सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। ये सारी चीज़ों का हिसाब लगाने के बाद, और जब वो चलता है और पत्नी उसको ऑइंटमेंट के लिए कहती है और 2 राइप बनानाज के लिए कहती है, तो शंकु को लगता है कि प्रॉब्लम सोल्व होने के बजाय प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, ये था इसका पार्ट फर्स्ट। इसका पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में होगा। क्या होता है, शंकु घड़ी चुरा पाता है, नहीं चुरा पाता है, कोई उसको पकड़ तो नहीं लेता है, क्या उसको जेल जाना पड़ता है, क्या उसकी समस्याओं का निदान हो जाता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी करने में मेरी वीडियोज़, मेरे लेक्चर आपकी हेल्प कर सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बाय।